गोपाल भांड बचपन से ही प्रखर बुद्धि का था। साहस और पराक्रम की उसमें कमी नहीं थी। दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो जाना और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाना उसका स्वभाव था। एक बार गोपाल को उसकी माँ मेला घुमाने के लिए ले गई। गोपाल गांव से पहली बार बाहर निकला था। उसे अनेक ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पहली बार शहर की चौड़ी सड़कें देखी। कई सड़कें ऐसी थी जिन पर ईंट और पत्थर के चौकोर टुकड़े बिछाए गए थे। धूप में सड़कें तप सी जाती हैं। गोपाल भांड और उसकी माँ नंगे पाँव थे। ऐसे भी उस जमाने में जूते जमींदार, साहूकार, राजा, महाराजा आदि ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को हो रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पांव रखने पर उसके तलवे जलते से महसूस होते। गोपाल की बेचैनी और उसकी हसरत दोनों को उसकी माँ समझ रही थी। अपना आंचल गोपाल के सिर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे साहेबदार पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ इसलिए लगाए गए हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को इन पेड़ों की छाया मिल सके। तुम सड़क के बीच में चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैर में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो, जहाँ कच्ची मिट्टी वाली राह है। ये कच्ची मिट्टी वाली राह ही पैदल चलने वालों के लिए है। नहीं माँ, थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूँगा। गोपाल बाल सुलभ जिद में मचल कर बोला। दरअसल मैं पहली बार गांव से बाहर आने के कारण वह एक अजीब से उमंग का अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे पीछे से हटो हटो की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार कार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठाकर तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए चले जा रहे थे। चारों हाफ रहे थे और पसीने से तत्पर हो रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चर्य से अपनी माँ से पूछा, ये क्या माँ? माँ ने उसे बताया, गोपाल, ये पालकी है। पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठता है, जैसे जमींदार, साहूकार आदि। छी, गोपाल ने बोला, कितने गंदे होते हैं ये जमींदार साहूकार। आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार हैं। गोपाल ने तपाक से कहा। उसकी माँ ने अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी, कहीं किसी ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। चुप रह गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं वो मुफ्त में थोड़ी ही पालकी उठाकर दौड़ रहे हैं। इन्हें इस काम के लिए मेहनताना भी तो मिलेगा। यही इनकी आजीविका का साधन है, यही इनका काम है। माँ ने गोपाल को समझाया, मगर गोपाल को माँ की बात से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर कहा, लेकिन माँ, ये तो कुछ और भी तो कर सकते हैं। यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति न होती। चुप रह, माँ ने गोपाल को झिड़क दिया। 1.5 बीता का है, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। गोपाल रुआसा होकर चुप हो गया, मगर उसने भावुक मन से 4 आदमियों के कंधे पर सवार मोटे इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी। कैसी विडम्बना, आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा, आदमी के आगे आदमी ही विवश है। उफ, ऐसा क्यों? माँ से पूछो तो वह डांटेगी। बहुत देर तक गोपाल इसी उधेड़ बुन में लगा रहा और माँ ने साथ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में बातें आ जा रही थी। अरे, वह मोटा जो पालकी में बैठा था खुद 4 के बराबर होगा। उसे ढोने वाले मजदूर तो बेचारा दुबले पतले थे, पसीने में नहाए, हाँफते काँपते बढ़े जा रहे थे। उनकी यह हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी? गोपाल के बाल मन में इस तरह के भाव आ जा रहे थे। माँ के साथ चलता गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और स्वगत ढंग से खुद को समझाया, जिसमें कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी
दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा। ये विचार आते ही गोपाल आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर के मंजर में उसका मन रमने लगा। करीब शहर आने पर इस पक्की सड़क से इक्का दुक्का घुड़सवार भी गुजरते दिखे। उन्हें देखकर गोपाल को बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा, लाल नहीं सफ़ेद घोड़े पर। सफ़ेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव में भी तो आया था सफ़ेद घोड़ा। नहीं, घोड़ा नहीं, सफ़ेद घोड़ी जिस पर दूल्हा सवार था। अचानक गोपाल की माँ से पूछा, माँ मेले में घोड़ा भी होगा ना? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाय भी, बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी, उसकी माँ ने उसे लाड में डूबी आवाज़ में कहा। शाम होने के पहले ही दोनों माँ बेटे मेला स्थल तक पहुँच गए। गोपाल से कहा कि माँ ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, आ बेटा थोड़ा सुस्ता ले, फिर मेला देखने चलेंगे। गोपाल चादर पर बैठ गया। उसने माँ को देखा, वह थकी सी लग रही थी। उसने माँ से कहा, माँ तू जरा पैर फैला ले, मैं दबा देता हूँ, तुम्हारा पैर थक गया होगा। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं ना। गोपाल की माँ को अपने बेटे पर बहुत प्यार आया और उसने गोपाल को अपनी गोद में समेट लिया। गोपाल थका हुआ था। माँ की गोद में आने और सहाय जाने से उसे नींद आने लगी और वह माँ की गोद में ही सो गया। एक अजीब से शोर के कारण उन दोनों की नींद खुल गई। शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की माँ ने सड़क के दोनों ओर देखा। मेला जाने की राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखा। हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था। हाथी के पीछे ग्रामीण बच्चों की भीड़ तालियां बजाते हुए चल रही थी। जब कभी भी हाथी अपने सूंड हिलाता या सूंड से कोई हरकत करता तो बच्चे शोर मचाने लगते। बच्चों के मुंह से हर्षोत्तरीके में निकलने वाली आवाज़ों से पैदा हुए शोर के कारण उनकी नींद खुली थी। मेला पहुंचकर उसकी माँ ने गोपाल को झूले पर बैठा दिया और देर तक उसने झूले का मजा लिया। फिर वे दोनों मेले में आए पशुओं को देखने गए। मेले में गोपाल ने पहली बार ऊँट देखा। माँ ने उसे बताया कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दरअसल रेगिस्तान बहुत विस्तृत बलुआ मैदान होता है। एक स्थान पर उसने देखा थोड़ी भीड़ सी लगी है। उसने अपनी माँ से कहा उस ओर चलने को। भीड़ के निकट पहुँचने पर उसने देखा एक मोटा आदमी एक हाथी पर सवार और वह हाथी लकड़ी के भारी टुकड़ों को सूंड से उठाकर एक स्थान से विशेष तक पहुंचा रहा है। भीड़ के लोग हाथी के काम को विस्मय के भाव से देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, जरा मोटे को तो देखो। अभी वह कुछ आगे बोलता कि बगल में खड़े गोपाल ने तंज किया, ऊपर वाले मोटे को या नीचे वाले मोटे को। भीड़ ने बच्चों के मुँह से निकली ये बात सुनी तो सबके सब हंस पड़े, लेकिन गोपाल की माँ भी भुरकटिया तन गई। आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल के गाल पर चट से एक तमाचा पड़ गया होता, मगर एक आदमी ने गोपाल की माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं बहन नहीं, इस मासूम को मत मारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में ईश्वर ने कैसी ऊर्जा भर दी है। मैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार हूँ, तुम्हें बताता हूँ। याद रखना, ये बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा, न किसी को बड़ा मानेगा न छोटा। इसकी बुद्धि की सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला में ये माहिर होगा। कटु सत्य बोलकर भी ये किसी को अप्रसन्न और घिन नहीं होने देगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियां सहस्त्राब्दियों तक याद करते हैं। गोपाल की माँ का क्रोध एक बारीक शांत हो गया। उसने गोपाल को प्यार से चिपका लिया। मेले का भरपूर आनंद उठाने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। थैंक यू फॉर यू। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।